सऊदीया चले जाएं, वहाँ पे अरबी जो होते हैं वो अरबी में गाली देते हैं पाकिस्तानी को कि यार ये बड़े हरामी हैं पाकिस्तानी जो हैं। जेन्युइन बात बता रहा हूं। मेरे कज़न है सऊदीया में, वो बताते हैं। इंडियन जो वहाँ पे होते हैं उन्हें भी गाली देते हैं? नहीं, इंडियन को नहीं देते। क्या वजह है? वो सऊदीया वहाँ पे बड़ी हरकतें अजीबोगरीब करते हैं। अभी ये रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान का कितने वीज़े बैन कर दिए हैं, हर शहर का वीज़ा किया। पूछा गया क्यों वीज़ा बैन किया, ये कहते हैं वो लोग वहाँ पे जाके छुप जाते हैं, मांगने लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं लोगों से, यानी ऊट पटांग सी हरकतें शुरू कर देते हैं। उन्होंने पकड़ के इनका वीज़ा ही बैन कर दी। बड़े एक पाकिस्तान लेवल के, बड़े इंटरनेशनल लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर हमारी यूनिवर्सिटी में आए, किसी दौर में हमने बुलाया था हमारे डिपार्टमेंट ने। तो उन्होंने एक बड़ी वीसी के बैठे हुए उन्होंने एक बात की थी कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे इदारे पर कि जहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मुझे बुलाया गया बाहर से। तो ये जो टीचर्स हजरात बैठे हैं किस चीज़ की पे लेते हैं? फ़र्क ये आ रहा है कि उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, वो बहुत ज़्यादा जो लोगों को है ना मतलब कि बना रहे हैं, इधर खा रहे हैं उधर बना रहे हैं। अच्छा। मतलब कि वो देखिए ना, अब आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि गाड़ियों में वो जापान से 1-2% ऊपर निकल गया। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में क्या है, ये गाड़ियाँ सारी बाहर की हैं, बाइक्स बाहर की हैं, हम मोबाइल बाहर के यूज़ करते हैं। ये आपने जो पहना है ये भी बाहर का है, बिल्कुल। मैंने जो पहना है वो भी बाहर का, हर चीज़ हम बाहर की यूज़ करते हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। इश्तियाल अंगेजी वो हम पाकिस्तानी में कम है, रेसिज्म बहुत कम है हम लोग पाकिस्तान में। इंडिया में भी किसी हद तक कम है, लेकिन वो लोग बहुत ना वो रेसिज्म का बहुत शिकार हैं। क्योंकि अब ये देख लें कि इसे सियासत कह लें, कुछ भी कह लें, दोनों मुल्कों में जब भी कुछ करवाया जाता है ना, इंडिया इल्ज़ाम लगाएगा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान भाग के चला जाएगा इंडिया के ऊपर। भाई ये सियासत की लड़ाई में आप आवाम को क्यों मार रहे हैं? किसी जगह पे हम आते हैं तो फ्यूल ही नहीं समझ में आता। अब सिगरेट है, अब वो एक उसने बोला ना असेंबली हाल में, लड़की ने, औरत ने बोला परेशानी में दो कश भी ना लगाओ। अब सिगरेट 500 रुपए की गोल्ड लिप की डब्बी कर दी है। आम जो एक लोकल से सिगरेट है वो 500 के कर दे हैं। ये मेरे पास डिब्बी है, ये मैं पीता हूँ सिगरेट, ये मैं पीता हूँ सिगरेट। और ये सिगरेट जब आए थे, जब मैं ये तकरीबन 100 की डब्बी लेता था, इस टाइम ये डब्बी मुझे 200 की 250 की हर जगह से मिल रही है, कहीं से कम। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आप सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर करके या फिर अपनी ओपिनियन देकर जीत सकते हैं बहुत से प्राइस और लाखों रुपए। इस ऐप का नाम है लोटस 365। तो अभी रजिस्टर करें लोटस 365 को और पाएं 365 का बोनस। इस ऐप पे आपको 24 आवर 1-to-1 कस्टमर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा 10 मिलियन प्लस यूजर्स इस ऐप में ऑलरेडी मौजूद हैं और क्रिकेट के अलावा 200 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आप आंसर करके जीत सकते हैं बहुत से इनामात। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विशी रोटेला और उसके बाद आपका भाई सोहेब चौधरी। अभी इस ऐप को रजिस्टर करें और खेलें अपनी मर्जी से। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जैन। आपका नाम? फैजान। क्या करते हैं? मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, पाकिस्तान की इस टाइम जो इकॉनमी की सिचुएशन है वो आपके सामने है। नेबर कंट्रीज़ की अगर बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, वो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडिया में, जहाँ पर यूके के फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सारे आए हैं। उसमें यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया ऑलरेडी इकोनॉमिकली सुपर पावर बन चुका है। ठीक हो गया। यहाँ देखें और वहाँ देखें, क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क ये आ रहा है कि उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, वो बहुत ज़्यादा जो लोगों को है ना मतलब कि बना रहे हैं, इधर खा रहे हैं उधर बना रहे हैं। अच्छा। मतलब कि वो देखिए ना, अब आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि गाड़ियों में वो जापान से 1-2% ऊपर निकल गया। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में क्या है, ये गाड़ियाँ सारी बाहर की हैं, बाइक्स बाहर की हैं, हम मोबाइल बाहर के यूज़ करते हैं। ये आपने जो पहना है ये भी बाहर का है, बिल्कुल। मैंने जो पहना है वो भी बाहर का, हर चीज़ हम बाहर की यूज़ करते हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम। हाँ, और अब इनके पास आगे इंपोर्ट के लिए बचा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल इधर ये पैदा होता है कि भाई हम अक्सर ये कह देते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। लोग ये पूछते हैं भाई पाकिस्तान के पास इस टाइम एक्सपोर्ट के लिए है क्या? आप बताएं क्या है? एक्सपोर्ट के लिए इस टाइम कुछ भी नहीं है। वो मुंह से कहते हैं खजाना खाली हो चुका है, उनका अपना बंदा उठ के कह रहा है ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया। हमारी यहाँ से बांग्लादेश जा चुकी हैं, मेडिसिन की कंपनियां यहाँ से बंद होकर दूसरे कंट्रीज में जा रही हैं, तो क्या एक्सपोर्ट करें हम? लेट्स सपोज आपके लिए कोई कंट्री ऑफर करता है, इंडिया ऑफर कर देता है कि भाई आ जाओ, जो आपने हमें बेचना है बेचो। हम क्या बेचेंगे? आप बताएं। है ही कुछ नहीं भाई, जो बचा था वो सारा कुछ तो बेच चुके हुए हैं ये। इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। इन्होंने बस लॉलीपॉप दिया हुआ है हुकूमत ने एक अवाम को कि जी हम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। अंदर खाते सारा कुछ, बस ये हुआ है कि इमरान खान की वो घड़ी बेच दी है और नवाज शरीफ जो है वो भाग गया है। बस एक दूसरे पे इल्जाम है, इसी के बीच बीच में जो है ना मुल्क
हमारा, आवाम को गुमराह किया हुआ है। ठीक है। इसी अच्छा के बीच में मुल्क जो है ना रगड़ा जा रहा है। ठीक है, ये बताएं आप इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है यूके के, जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है कि इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल भाई बन चुका हुआ है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब कि स्ट्रगल बहुत उन्होंने की है अपना। ठीक है। उसने अपना इंडिया पूरा मतलब कि बड़े तरीके के साथ चलाया, इधर चला नहीं है, इधर ये वहाँ पे कभी सुना अपने हुकूमतों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा, हुकूमत जो भी आया उसने 5 साल पूरे किए हैं। बिल्कुल। और इधर जो आता है वो 2-2.5 साल बाद जो है ना उसको कोई दूसरा उतार देता है, कभी किसी को उतार देता है, आपस में लड़ते ही रहते हैं। इनको ये नहीं परवाह है कि यार मुल्क का क्या हाल हो रहा है। ठीक हो गया। फ्यूल इतना ऊपर ले गए हैं, 272 पे ले गए हैं, गरीब को पता ही कोई नहीं है कि मैंने करना कैसे है। पूरा हजार की दिहाड़ी वाला जो है उसको तो समझ नहीं आती ना कि मैंने करना हजार क्या का है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 रुपए का जो एक रकम है, जो नोट है ना, वो पाकिस्तान में 100 रुपए जितनी वैल्यू 100 भी बहुत ज्यादा बता दिया आपने, यकीन करें। अभी हम मार्केट गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ ही नहीं समझ में आ रही कि हमने कौन सी लेनी है। ठीक है, किसी जगह पे हम आते हैं तो फ्यूल ही नहीं समझ में आता। अब सिगरेट है, अब वो एक उसने बोला ना असेंबली हाल में, लड़की ने, औरत ने बोला परेशानी में परेशानी में 2 कश भी ना लगाओ, सिगरेट 500 रुपए की गोल्ड लिप की डब्बी कर दी है यार। आम जो एक लोकल से सिगरेट है वो 500 वो प्लस 500 के कर दे हैं। ये मेरे पास डिब्बी डिब्बी है, ये मैं पीता हूँ सिगरेट, ये मैं पीता हूँ सिगरेट। और ये सिगरेट जब आए थे, जब मैं ये तकरीबन 100 की डब्बी लेता था, इस टाइम ये डब्बी मुझे 200 की 250 की हर जगह से मिल रही है, कहीं से कम नहीं अभी कर मैं रही। आपको बता दूं, ऐसे मजाक में मूड में, ये भी आप बहुत सस्ते वाले पी रहे हैं। जो बिल्कुल नॉर्मल सिगरेट है ना, वो 500 प्लस की पैकेट हो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। गोल्ड लिप का सिगरेट 500 का कर दिया हुआ इन्होंने। ऐसे ही। हालांकि वो आगे कह रहे हैं कि अभी एक और बजट इन्होंने फेंकना है आगे, मतलब कि आवाम को बिल्कुल रगड़ देना है इन्होंने पकड़ के। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, जब ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आएंगे? अभी देखें G20 की मीटिंग चल रही है, वहाँ पे जो ना सिर्फ यूके के, दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के भी जो मिनिस्टर्स हैं वो आए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे भी, और यहाँ से जो इंडिया से इन्वेस्टर को लेके भी जाएंगे अपने कंट्री में। उन्होंने कहा हम नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनाना चाहते हैं यूके में। उनकी करेंसी की वैल्यू है ना, इसलिए वो उनको लेके जा रहे हैं। हमारी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम। ठीक हो गया। है, ईरान से भी ज्यादा जो है ना करेंसी की वैल्यू इस टाइम बुरी चल रही है। ईरान से भी ज्यादा, ईरान की करेंसी बहुत लो है। अफगानिस्तान से कम चल रही है। हालांकि अफगानिस्तान की सबसे लो करेंसी है थी, लेकिन वो हमारे से ऊपर चली गई है। इस टाइम हम सबसे नीचे आ चुके हुए हैं। ठीक है, डॉलर किधर जा रहा है, फ्यूल किधर जा रहा है, समझ किसी चीज़ की नहीं आ रही। बस ये है कि अवाम जो है ना, ये सही बात बताऊं, ये इंटरटेनमेंट अवाम है। ठीक है, इनको इंटरटेन कर दो, ये खुश हो जाते हैं। जलसा दिखा दो, लड़ाइयाँ दिखा मैं दो। अगली बात बता देता हूँ, आपने बोला ना इनको इंटरटेनमेंट दे दो, ये खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बात थोड़ी सी तल्ख है, लेकिन जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, नीचे लोग कहते हैं अब आप खुद इंटरटेनमेंट बन चुके हो। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन देखें जब दुनिया में ये सिचुएशन जाएगी, लोग देखेंगे, लोग तो हंसेंगे कि यार ये बात इलॉजिकल करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं जज्बा बहुत ज्यादा है। और जब इनसे प्रैक्टिकली कोई बात की जाए, जज्बा जो है ना, वो कहते हैं सिर्फ वोट की हद तक रखो। जिस दिन वोट पड़ जाएगा उसके बाद जज्बा अपना जो है ना वो खत्म कर दो। सिर्फ इस हद तक बोलते हैं। जो जज्बा वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें से 5 साल बाद वोट डालने के लिए जज्बा दे दो, उसके बाद कहानी खत्म। फिर 5 साल जो है ना तुम लोग रुलते हो, उसके बाद जेल भरो, तहरीक चलाओ, जेल भर लो, तहरीक कर लो, ये कर लो। मतलब कि मैं खुद इमरान खान को सपोर्ट करता था, ठीक करता था। अब मुझे उसकी भी नहीं समझ आ रही वो कर क्या रहा है, मतलब कि किस तरह वो चला रहा है हर सिस्टम को। जेल भर दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है। नहीं अच्छा, आपने बोला है कि इमरान खान के सपोर्टर थे, अभी समझ नहीं आ रही कौन से लीडर पाकिस्तान में ऐसा है जिसकी समझ आ रही है? लाइक देखें कोई ना कोई इस टाइम पे तो किसी की भी नहीं आ रही। अच्छा, इंडिया में जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी क्या, आप उनके बारे में लेट्स सपोज मैं पूछूं कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या कहेंगे आप? उनका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं उनको कोई ना मतलब के कभी जाहिर देखा बात है, है। आप हाँ, तो वीडियोस वगैरह उनकी देखी हैं। वहाँ के जैसे- लोग जो हैं वो भी यही कहते हैं कि यार हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इतना खास नहीं है, वो उसने ये कर दिया, वो कर दिया। हर चीज़ को मतलब कि वो दुनिया बताते की हैं। 5वीं बड़ी इकॉनमी उनके टाइम में बन गई इंडिया। बिल्कुल। इसके अलावा अगर जापान का आपने जो बताया कि उन्होंने गाड़ियों में पीछे छोड़ दिया, वो भी इनके टाइम में बन गया। ये चीज़ें सारी हो तो रही हैं। बिल्कुल हो रही है। मैं बता रहा हूँ कि इंडिया अपनी एस्टेब्लिशमेंट में, अपनी पावर में, अपनी हुकूमत में, हर चीज़ में वो ऊपर चला गया है। वो तरीके के साथ चल रहे हैं। इधर की अवाम तरीके के साथ नहीं, मतलब हमारी हुकूमत तरीके के साथ नहीं चल रही। अच्छा। अवाम है ना हमारी, वो बस ये है कि चलो यार ठीक है, और महंगा हो गया, ये 500 रुपये लीटर भी करेंगे ना, अवाम डलवाएगी। अवाम डलवाएगी, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन एक बात मुझे हर इंटरव्यू में अजीब लगती है, हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं। जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं ठीक, गवर्नमेंट नहीं ठीक, वहाँ की गवर्नमेंट ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ठीक है। मुझे ये बताएं, पब्लिक का यानी मेरा, आपका, ये जो भाई खड़े हैं, इनका कोई कसूर नहीं? आपने एक बात तो छोटी सी सुनी होगी, जैसी इमाम वैसे हुक्मरान। इसका मतलब कसूर आप ये कहा करें ना, अवाम फिर का ही है। पाकिस्तान के लोग नहीं ठीक, लोग भी नहीं ठीक, डरते हैं। यकीन करें, सऊदीया चले जाएं, वहाँ पे अरबी जो होते हैं वो अरबी में गाली देते हैं पाकिस्तानी को कि यार ये बड़े हरामी हैं पाकिस्तानी जो हैं। जेन्युइन बात सऊदीया बता गए रहा हूँ, हैं? मेरे कज़न है सऊदीया में, वो बताते ये हैं, बताते वो हैं। बताते और हैं। इंडियन जो वहाँ पे होते हैं उन्हें भी गाली देते हैं? नहीं, इंडियन को नहीं देते। क्या वजह है? वो सऊदीया वहाँ पे बड़ी हरकतें अजीबोगरीब करते हैं। अभी ये रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान का कितने वीज़े बैन कर दिए हैं, ऐसे ही हर है। शहर का वीज़ा किया है। पूछा गया क्यों वीज़ा बैन किया, ये कहते हैं वो लोग वहाँ पे जाके छुप जाते हैं,
मांगने लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं लोगों से, यानी ऊट पटांग सी हरकतें शुरू कर देते हैं। उन्होंने पकड़ के इनका वीज़ा ही बैन कर दिया। तो ये हैरत वाली बात और शर्म वाली बात नहीं मेरे लिए और आपके लिए कि मैं एक मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, सऊदीया एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें वो मतलब जो आपने बोला, मैं वो तो अल्फाज भी नहीं बोलना चाहता कि हमें वो बुरे अल्फाज से बुलाते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है वो अपने शायद उन्होंने अपना ट्रस्ट ऐसा बिल्ड कर लिया है कि उन्हें लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे उन्होंने अपना आप बनाया, इस तरह का है, हमने बनाया नहीं है। हम ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो कर्जे लेती रहती है, हम जो है हम इधर बैठ के चल एक टैक्स सिर्फ पे करते हैं, उस टैक्स की बेस के ऊपर बस ये करते रहे, हमने टैक्स दे दिया, हमने टैक्स दे दिया, करते कुछ भी नहीं है। ये नहीं है नो डाउट अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम के पास बहुत पैसा है, ठीक है, सारी अवाम ने पैसा अंदर किया हुआ है, निकालता है कोई तो भी मार्केटें भरी पड़ी हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये कुछ तबका है, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजोरिटी आप सिंध के ये लाहौर है, आप सिंध जाएं, आप बलोचिस्तान जाएं, आप कश्मीर वाली साइड पे जाएं, या इवन पंजाब की जनूबी पंजाब वाली साइड पे जाएं, वहाँ खाने को आपके पास रोटी नहीं होगी, ऊपर छत के लिए कोई आपके पास सामान नहीं होगा, सलाब से आप जो है वो मुतासिर हुए हैं। ये ना समझेंगे पाकिस्तान में अवाम के पास पैसा, ये भी एक मिथ बनाई है, ये भी एक सोच बनाई। बिल्कुल ऐसे ही आपने रिसेंटली सुना होगा, एक न्यूज़ चली थी, गुलबर्ग में एक फ्रेंचाइज थी किसी ब्रांड की, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। उनकी पूरी दुनिया में इतनी सेल नहीं हुई जितनी एक दिन में उनकी सेल हुई है, ठीक हो गया, कैनेडियन ब्रांड है वो। और वो लोग वहाँ के कह रहे हैं कि ये डिफ़ॉल्ट मुल्क है यार, इनकी एक रात के अंदर इतनी सेल हो गई है, ये डिफ़ॉल्ट मुल्क है। किस तरह का डिफ़ॉल्ट है, पैसा है अवाम के पास। PSL की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है उसको लेके भी बड़ी मीम्स बनी है कि यार अभी IMF कह रहा है कि ये हमारे से पैसे मांग रहे हैं, और PSL की ओपनिंग सेरेमनी ऐसे की है कि जैसे पता नहीं कोई बड़ा VIP था, बहुत VIP, मतलब कि पैसा है इनके पास, ढेर है, ठीक है। रिसेंटली ये शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म जो हैं, इन्होंने काफ़ी मर्सिडीज़ जो हैं वो अलाउ की हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक हो गया। हर मतलब कि हर चीज़ तरीके के साथ हो रही है, सिर्फ एक रोला डाला हुआ है, पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है। अवाम ने भी वही डाला हुआ है और हुकूमत ने भी वही डाला हुआ है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अभी हमें चेंज लाना है, और मैंने लाना है और आपने लाना है। हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे, चेंज नहीं आएगा। पाकिस्तान को अगर बेहतर करना है, मैंने और आपने करना है। कौन सी ऐसी चीज़ हमें अडॉप्ट करनी चाहिए इंडिया वालों की, कौन सी ऐसे रूल हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कौन सा ऐसा विजन है जो उनके पास है, हम भी लाएं, हम भी कामयाब हो जाएं। देखें अगर वो अच्छा कर रहे हैं हमें तारीफ़ करनी चाहिए, बिल्कुल तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन ये है कि वो हमारी तारीफ़ भी नहीं ना करते, लड़ते मरते ही रहते हैं आपस में। वो कुछ लोग उधर भी हैं और कुछ लोग इधर भी हैं जो कहते हैं वो बुरा है, वो कहते हैं बुरा है, कुछ लोग अच्छे भी कहते हैं, कुछ लोग वहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी हैं। लेकिन हमें अभी देखें जो ग्रो कर रहा होता है ना, उसकी खामियां भी छुप जाती हैं। अभी लेट्स सपोज मैं कोई एक बात करता हूँ जी, इंडिया में ये हो रहा है, मेरे पास कोई लॉजिक ही नहीं होगा तो मैं कैसे उसको प्रूव कर पाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में अभी इकॉनमी डाउन जा रही है, पाकिस्तान में पोलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान में इस टाइम जो आटा है वो नहीं मिल रहा, बहुत सी चीज़ें इशू चल रहे हैं। तो यहाँ पे बात करना ज़रूरी है कि वहाँ की बात करना ज़रूरी है? वहाँ की बात करना ज़रूरी, मतलब यहाँ की बात करना ज़रूरी है, लेकिन उनको देखो ना तो उनकी भी बात करनी बनती है, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। जो ग्रो करता है उसकी तारीफ करना भी बनता है, चाहे वो कोई भी हो। इंसानियत से देखा जाए तो वो भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं वो अपने आप को। सक्सेस के लिए कोई भी सवाल नहीं करता। हाँ, ऐसे ही है। वो ही ना, जब वो उनके पास बहुत सी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, ये चीज़ में कामयाब, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, IT में वो बहुत आगे हैं, हर फील्ड, मोबाइल फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं वो। तो उनके हमारे पास क्या? अच्छा आप बता दें कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे हम तारीफ करें? अभी वीडियो के अंदर करता हूँ कि हाँ यार पाकिस्तान में ये बड़ा, पाकिस्तान में ये तारीफ अच्छी कर सकते हैं कि हमारे जो पॉलिटिक्स वाले हैं ना वो आपस में बड़ा अच्छा लड़ते हैं, बस ये कर सकते हैं, और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। बताएं, अभी ये कैमरा चल रहा है ना, जिधर हमने इंडिया की तारीफ की है, पाकिस्तान भी करते हैं, मेरा पाकिस्तान है। बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मैं तारीफ करूँ, मुझे बताएं, आप कर दें तारीफ। यहाँ पे तारीफ करने के लिए क्या बंदा यहाँ पे क्या तारीफ क्या करे? यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे सुई से लेके सुई तो इनसे बनती नहीं है, तो यहाँ पे क्या तारीफ करनी है? सारी चीजें तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 7.5 लाख बंदा पाकिस्तान से रिसेंटली निकल गया, ठीक हो गया। मेरा अपना वीज़े का मैं वेट कर रहा हूँ कि वीज़ा आए और मैं निकलूँ यहाँ से। वजह यही है, यहाँ पे आप एक जॉब मैं बता देता हूँ, ये सामने शॉप है, मैं यहाँ पे जाता हूँ कि मुझे जॉब करनी है, वो उसकी सेल ही इतनी नहीं है कि वो मुझे एक सैलरी दे सकेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उतनी देगा कि जो आप मतलब आपका गुजारा नहीं होगा, 20 दे देगा, 25 दे देगा, ठीक है। यही चीज़ अगर आप बाहर देखते हैं, उनकी करेंसी हैवी है, सारी बेसिकली चीज़ ही आगे करेंसी पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर करेंसी हैवी थोड़ी सी कर दे तो सैलरी यहाँ पे भी 50-60 हज़ार मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन करेंसी नहीं है, हुकूमत साहब ने इतना कर्जा ले लिया, बच्चा पैदा बाद में होता है, वो 5-6 लाख का कर्जा ही पहले बैठा होता है, उसको पता भी नहीं होता मैं कर्जई हूँ। लास्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग साहब से मैं एक सवाल पूछूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कर दूं कि देखें मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊं कि जिसके अंदर मैं बोलूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर गई है। एक दिन मैं वीडियो बनाऊँ कि आज पाकिस्तान के किसी इंजीनियर ने ये कारनामा अंजाम दिया है, किसी दिन मैं वीडियो बनाऊँ पाकिस्तान की जो मेडिकल इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है। लेकिन ऐसा कुछ
कुछ दिखेगा तो ही मैं करूँगा। आए दिन क्राइसिस की, इवन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तो मैं क्या तारीफ़ करूँ। लास्ट में मुझे बस ये बता दें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर हम इंडिया के साथ मिल के, इंडिया के लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन रख के कुछ सीख लें उनसे, उनके टीचर्स यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ से लोग वहाँ जाएँ, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, आपको नहीं लगता हमारी भी सोच बदलेगी? ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं हो सकता है कि वो मुल्क और ये मुल्क एक जैसे मिल जाएं। वो इसलिए कि कुछ लोग यहाँ पे भी ऐसे मिल हैं। जाए, जब भी डालें हम, अब हम, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें उनसे कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, हमें वो सीखना चाहिए। यहाँ से स्टूडेंट्स भेजने चाहिए, वहाँ से अगर टीचर्स आते हैं वो आ जाएँ, डॉक्टर्स आ जाएँ यहाँ। और ऑलरेडी ये मैंने बहुत अंदर की खबर बता रहा हूँ कि ऐसे इंडिया के डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में आते हैं और वो फ्री इलाज करके यहाँ से जाते हैं, फ्री मंथली विजिट करते हैं, फ्री ट्रेनिंग देते हैं। और ये मैं प्रॉपर सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, फ्री आते हैं। आप कह रहे हैं कि वहाँ के लोग यहाँ पे आए और इन्हें बोले हम आपको कुछ सिखा देंगे। जब वो आप पूछेंगे ना यहाँ पे किसी भी लड़के को, इधर आओ मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ, कहेगा तू मैंने किस सिखाना है, मैं तेरे तो आप समझदार हैं। ये चीज़ है इधर की वाम के अंदर, ठीक हो गया। कहते हैं मैं बड़ा सियाना हुआ, वैसे होना चाहिए ऐसा कि बिल्कुल होना चाहिए यार, ग्रो करना चाहिए, ठीक है। अपना मुल्क नीचे जा रहा है, हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमारा मुल्क नीचे जा रहा है, हमें दुख तो होगा इस चीज़ का, लेकिन अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा कौन समझाए। ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। यही बातें हैं कि जब लॉजिकल बात करेंगे, जब हम सीखने के लिए कुछ कोशिश करेंगे तो हम फिर नफरतें भूल जाएंगे। लेकिन हमें दिखाया ही ये जाता है कि भाई वो हमारा दुश्मन, ये हमारा दुश्मन, अपने घर में हम नहीं देखते। अच्छा लगा बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है बॉस, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ चौधरी। आसिफ चौधरी, क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ और साथ साथ मेरा लॉ जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है। अब लाहौर में हर दूसरा बंदा लॉ कर रहा है, या लॉयर है, या फिर मतलब एडवोकेट है, वजह क्या है इसकी? मैं तो हैरान हो गया हूँ कि हर दूसरा तीसरा जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं जी मैं वकील हूँ। ये हमारे माशरे के लिए ना ज़रूरी हो गया। ज़रूरी हो गया है, ज़ाहिर बात है, कानून को जानना ज़रूरी है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है, IMF पाकिस्तान को टफ टाइम देता नज़र आ रहा है। पहले शराइत पहले भी होती थी, कंडीशंस पहले भी रखी जाती थी, लेकिन अब कंडीशन ऐसी नोयत की हो गई हैं कि शायद हमें अपना जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क में जाती नज़र आ रही है। अपना एटॉमिक प्रोग्राम जो उनसा रिस्क में जाता नज़र आ रहा है। हम तो धमकी हर किसी को ये देते थे कि हम एक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, क्या बनेगा? बनेगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा। दूसरी बात यह है कि जो IMF शराइत रख रहा है, बेसिकली हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए था कि क्या बिना इन शराइत के हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते थे? क्या पाकिस्तान IMF की शराइत के अलावा वो जो चीज़ें बता रहा है कि जी ब्यूरोक्रेसी के अखराजात कम कर दो, ये मिनिस्टर्स के अखराजात कम कर दो, हमारे जो एटॉमिक रिसोर्सेज हैं, हमारा डिफेंस बजट है उसको कम कर दो, इन चीज़ों को कम हर साल यही तो बात कर रहे हैं ना, आप टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं। हम हर साल डिफेंस बजट बढ़ाते हैं, हमें ये कहा जाता है कि शायद पता नहीं हम डिफेंस बजट ना बढ़ाएंगे तो इंडिया हमारे पे अटैक कर देगा, ये कर, तो आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि डिफेंस बजट कम करो। अच्छा, बिल्कुल देखें, ये होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात होना चाहिए, कम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, कम होना चाहिए। तो हमें जो कहा जाता है इंडिया अटैक करते हैं, इंडिया देखें, हम बैठे हैं पाकिस्तान में, हम अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो हम नहीं चाहते लड़ाई। बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहते हैं? मैं तो नहीं, मैं भी नहीं चाहता। और आप देख लें इंडिया की, अगर आप नॉर्मल या एक इंसान से पूछेंगे ना तो वो भी आपको यही कहेगा कि भाई हम लड़ाई नहीं चाहते। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं। लड़ाई की जरूरत नहीं है। तो फिर हमें डराया क्यों जाता है? डराया इसलिए जाता है कि डर, कोई भी काम या कोई भी चीज़ आपने बेचनी है ना, बेसिकली अगर आप एक कामयाब बिजनेसमैन को देखेंगे ना, उसके पीछे का क्राइटेरिया देखेंगे आप, तो वो एक डर होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल। वो जब तक हमने क्या खाना है, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन से कपड़े पहनने हैं, वो एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है, हम नहीं करते हैं। ठीक है। हमें पहले डराएंगे, अगर हम ये वाला टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे दांतों को कीड़ा लग जाएगा, ये हो जाएगा, हम भाग के वो ले आते हैं। ऐसे इसका मतलब है हमने किस कंट्री से मोहब्बत करनी है, किससे नफरत करनी है, किसको दुश्मन मानना है, ये हमें बताया जाता है, हमारे माइंड में नहीं होता। हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं है। हमारा दुश्मन कौन है आप बताएं? आप मुझे कह देंगे कि मैं आपका दुश्मन हूं, आप मुझे पहली दफ़ा मिल रहे हैं आज? बिल्कुल, मैं ऐसे नहीं कहूँगा। सर देखें, एक बात होती है कि जब इंसान की जेब स्ट्रांग होती है ना, तो उस टाइम हम किसी को आंखें दिखाते हुए अच्छे भी लगते हैं। एक वो कहते हैं पंजाबी में, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि घर खाण नूं दाने कोई नहीं ते पुत्त बाहर लड़ाइयाँ करता फिरदा है। ठीक है, और भाई अगला बंदा तगड़ा है आपसे, आपके घर पैसे हैं नहीं और आप लड़ाइयाँ करते फिर रहे हैं, किसी ने पर्चा करवा दिया, बाद में मिन्नतें करे फिरेंगे। पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, उसके बाद लड़ाइयाँ भी करेंगे। लड़ाइयाँ भी ना करें, हम उसके नहीं बाद करना भी ना चाहते, करें, उसके बाद हम नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं करना चाह रहे, हम तो करना नहीं चाहते। भाई हमें जो इस टाइम बेसिक ज़रूरत है ना, हर साल आप ये देखें कि कितना ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे हैं।
हर साल। कितना ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से बाहर निकला और फिर वो उसके बाद कितना ग्रेजुएट वही मार्केट पाकिस्तान में से बाहर निकल रहा है। बाहर तो देखे निकलना पड़ेगा, ये एक छोटी सी ये भी एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, ये मुल्क बना हमारा किसी एक पर्पस को लेके। ठीक है, क्या पर्पस था थोड़ा सा वो भी बताएं जरा। हाँ, आज की यूथ क्या सोचती है कि पर्पस क्या था पाकिस्तान वो बनने? आज की हमारी यूथ जो है ना, वो हम सारी यूथ जो है ना बेसिकली बिल्कुल हम वेस्टेड हैं। नहीं, हम समझते क्या पाकिस्तान का हम मकसद वेस्टेड क्या है। हमारा मकसद जो है ना, इस टाइम हमारा मकसद तो ला इलाहा था, लेकिन हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमारा मकसद अब बन गया कुछ और। हम जब एक चीज़ को, हम बड़ी ड्रीमी से लाइफ जी रहे हैं, बाहर आते हैं ये हो जाएगा वो हो जाए, होता कुछ भी नहीं। ठीक है, भाई सबसे बड़ी जो ज़रूरत है ना हमें, पहले तो हमारी एजुकेशन नहीं है, हमारे पास नॉलेज कुछ नहीं है। एग्री कर। हम बातें ज़्यादा करते हैं, काम बहुत कम करते ठीक है। हैं। हर बंदे को BMW चाहिए, एक अच्छी लड़की चाहिए, ऑब्वियसली फैक्ट है ये। अच्छे पैसे चाहिए, एक कहते हैं कि हैंडसम अमाउंट चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। बात सुन ले मेरी, जी जी जब ये ख्वाब होंगे तो भाई ये ख्वाब पैसे नहीं, काम पूरा करके फिर आते हैं। बिल्कुल, मैं भी काम यही तो हम कहना करते लगा, नहीं हैं। ऐसे ही है। आप बताएं, हमारे मैं एक आप हैं, आप एक मीडिया से आप रिलेटेड बंदे हैं, आपके अंदर 100 जिम्मेदारी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं देखूं एक रियल एस्टेट का एजेंट हूं या मैं लॉयर हूं, तो हम लॉयर भाग के एक चीज़ को कर लेते हैं कि हम लॉयर हैं। क्या हमने क्या किया, सुरखाब के पर लगे हुए लॉयर्स को। मैं भले अपनी एक वकला बरादरी के बारे में कर रहा बिल्कुल हूँ ऐसे। यार, हम में बहुत से लोग अच्छे हैं, सोच लेकिन बदलेगी हमारी कैसे? सोच बदली नहीं हुई। कैसे बदलेगी? सोच विजन देखिए, बदलेगी। इंडिया की बात करें कहाँ से कहाँ चले गए। अब इंडिया को भी छोड़ दें, हम बांग्लादेश की बात करें, वो हम अब हमारे पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं और हमें भी पता चल रहा है कि वो ग्रो कर रहे हैं। क्या वजह है कि बस पाकिस्तान की नहीं सोच बदल रही और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं? ये सोच हमें बदलने के लिए इनफरादी तौर पे सोचना पड़ेगा हर एक इंसान को, और फिर उसको सोचने के बाद उस सोच को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इज्तमाही लोगों के अंदर। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमिनार्स होने चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। ठीक है। अब एक बड़े, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। बड़े एक पाकिस्तान लेवल के, बड़े इंटरनेशनल लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर हमारी यूनिवर्सिटी में आए, किसी दौर में हमने बुलाया था हमारे डिपार्टमेंट ने। तो उन्होंने एक बड़ी VC के बैठे हुए उन्होंने एक बात की थी कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे इदारे पर कि जहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मुझे बुलाया गया बाहर से, तो ये जो टीचर्स हजरात बैठे हैं किस चीज़ की पे लेते हैं। बात तो उन्होंने अथेंटिक की है सर, कि मतलब एक इसका मतलब घंटे- है कि आपने मोटिवेशन के लिए बाहर से बुलाया तो आपके यहाँ कुछ नहीं। तो भाई जो बंदा 1 घंटे का लेक्चर दे रहा है, भाई इतनी एबिलिटी किसमें भी नहीं है कि वो 1 घंटा बैठ के किसी को प्रॉपर सुन ले। ठीक है। हमारी जो माइंड सेट है ना, हम किसी को सुनने की हमारी जो सलाहियत है वो मैक्सिमम 20 या 25 मिनट हम किसी को कंसंट्रेटली सुन सकते हैं। otherwise नहीं सुन सकते। हमारी सोच में, इंडिया की यूथ की सोच में क्या फ़र्क है या नहीं फ़र्क, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जो एक वो कह लेना कि आप तासुब बंदी जो है, इश्तियाल अंगेजी, ठीक है, वो हम पाकिस्तानी में कम है। ठीक है। रेसिज्म बहुत कम है हम लोग पाकिस्तान में। इंडिया में भी किसी हद तक कम है, लेकिन वो लोग बहुत ना वो रेसिज्म का बहुत शिकार हैं। क्योंकि अब ये देख लें कि इसे सियासत कह लें, कुछ भी कह लें, दोनों मुल्कों में जब भी कुछ करवाया जाता है ना, इंडिया इल्ज़ाम लगाएगा पाकिस्तान पे, ठीक है, पाकिस्तान भाग के चला जाएगा इंडिया के ऊपर। ठीक है। भाई ये सियासत की लड़ाई में आप आवाम को क्यों मार रहे हैं? ठीक हो गया वो, लेकिन वो ग्रो कैसे कर रहे हैं? मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि क्या सोच में फ़र्क है कि वो IT में आगे, वो टेक्नोलॉजी में आगे, वो मेडिसिन की फील्ड में आगे, एजुकेशन में आगे, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के CEO वहाँ से, ये मैं पूछना चाह रहा था। क्या सोच में फ़र्क है हमारा विजन में और उनके विजन में? हमारे विजन में और उनके विजन में जो फ़र्क है ना, वो लोग जो चीज़ करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों पे स्टेप कर ले लेते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं। हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग आस लगा के बैठे, मैं आप पे लगा के बैठा हूँ कि मेरे हिस्से का काम भाई कर देंगे। ठीक है। भाई शायद किसी और पे आस लगा के बैठे होंगे। बेहतरी कैसे आएगी? हमें बेहतरी इस चीज़ की लानी पड़ेगी कि जो हमारी यूथ है नौकरियों की तरफ ना जाए, इंडिविजुअली अपने काम स्टार्ट करें। मुल्क को ग्रो करने में, उसको खड़ा करने में, अपने मुल्क का सहारा बनने के लिए इंडिविजुअली काम करें, अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है। और उनको लेके आगे चलें, और हुकूमत को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे। बिल्कुल ऐसे ठीक ही, है। मतलब और गवर्नमेंट को हर बात पे ब्लेम करने की बजाय प्रैक्टिकली खुद। सर मेरी बात सुने, आप गवर्नमेंट को 1000 बंदा ब्लेम करता है, आप बताएं गवर्नमेंट का क्या? 75 साल से हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, किसी ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया? आपका भला कर दिया? क्योंकि हम गवर्नमेंट भी खुद ही बनाते हैं और फिर ब्लेम भी उसी को खुद ही करते हैं। खैर, इनकी जो एक और भी बात बता दूं आपको, जिस दिन हम लोग फिरका बंदी से बाहर आ गए ना, PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, और ये तो अभी दूसरी बात है, बलोची, सिंधी, पंजाबी, पठान, ये छोड़ दें, ये कॉन्सेप्ट बात का है। जब हम ये पार्टीज़म से बाहर निकल आएंगे ना, सबसे बाला तारा होकर हम एक पाकिस्तान के लिए सोचेंगे ना, तो भाई उस दिन हम सबसे बड़ा बाहर हो जाएंगे। आप चाइना की मिसाल ले लें,
ठीक है, पार्टी सिस्टम तो हर कंट्री में होता है, लेकिन पार्टी को आप सपोर्ट भी करें, मेरी अपनी ओपिनियन, लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इमरान खान साहब को लेट्स सपोज अगर सपोर्ट करता हूँ, आप नवाज शरीफ साहब को करें, वो तो आपकी मर्जी और मेरी मर्जी है, लेकिन जहाँ पर कंट्री की बात आए वहाँ पर हमें देखिए, वो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले मुल्क आता है। अभी आप कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले मुझे एक बात याद आ गई कि आप कह रहे थे कि हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, लाखों जा रहे हैं। जब ये पाकिस्तान बना था ना, तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत खून बहा, बड़ा कुछ हुआ, वो मैं पास में नहीं जाना चाह रहा, सबको पता है। आज जब इस मुल्क को कुर्बानी की ज़रूरत है, हम छोड़ के सारा कुछ बाहर भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूचर नहीं, वो उनका ये कहना है कि हमें फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, इसलिए फ्यूचर क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं पता कौन चला रहा है, जॉब्स नहीं है, तो क्या करें यहाँ पे? वो कहते हैं हम यहाँ पे रह के पाकिस्तान पे बोझ बन जाएं, वो इस सोच से। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट बिल्कुल बनाया गया है। आज तक आप लोग इस मुल्क में रहे हैं, मेरा तो ख्याल नहीं है कि इस मुल्क, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, नो डाउट बहुत प्यारा है, लेकिन हम उसे गंदा करते जा रहे हैं। ये हम गंदा नहीं कर रहे हैं, फिर कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन ऑब्वियसली कर रहे हैं। हम उस देखिए, एक बंदा है, एक सोसाइटी जो है ना, वो उस वक्त ख़राब नहीं होती कि जब उसे लोग ख़राब कर रहे होते हैं। एक सोसाइटी उस वक्त बिगड़ती है जब आप में कोई काम करने की सलाहियत है और आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, उस टाइम वो एक सोसाइटी जो बिगड़ जाती है, वो माशरा ख़राब हो जाता है, तबाह हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप ये जर्नलिज्म का लेके बैठे, आपने किसी चीज़ पे, किसी बात पे, किसी इशू पे, किसी हॉट टॉपिक के ऊपर आपने बात करनी है और आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, मैं आपको कहता हूँ प्लीज़ भाई, मेरा ये इशू आपने डिस्क्लोज़ नहीं करना, मैं आपकी जेब गर्म कर दूं, कुछ भी कर दूं, आप नहीं करते हैं, आपने जेब में पैसे डाल लिए, आप चले गए, तो मुझे शय मिल गई, मैं तो वो, मेरा तो काम नहीं। ऐसे ही फिर वो जो सा मुआशरा हमेशा तबाह होता है, ऐसे ही बढ़ेगी, ऐसे ही बढ़ेगी। ठीक है, हम लोगों को समझाना पड़ेगा। देखें, जो भी लीडर, जो भी पार्टी अच्छा काम करती है उसको एडमायर करें, ठीक है, और जो अगर वो कोई बुरा काम कर रहे हैं, अगर वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपके हक में ठीक नहीं है, बजाय